दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग के दो अपडेट्स के बारे में। एक अपडेट्स है एएनएम जो फाइनल ईयर्स में जो महिला अभ्यर्थी बैठी हैं जिनका परिणाम नहीं आया है उनको लेकर के अपडेट है। दूसरा दोस्तों कोविड में जो काम करने वाले लोग थे उनको बोनस के लिए वो फिर से हाई कोर्ट पहुँचे हैं। दोनों ही अपडेट्स को बताना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि एएनएम अंतिम वर्ष यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, उसकी वजह भी बताने वाला हूँ। और जो हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक फ़ैसला दिया था शामिल करने का, वो भी बताने वाला हूँ कि हाई कोर्ट ने किस बेस पर ये फैसला दिया था। ऐसा ही मामला सहायक रेडियोग्राफर को लेकर के भी है। तो तमाम जो डाउट्स हैं, जितना बेहतर मैं जानता हूँ उससे कहीं बेहतर आप लोगों को समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, अमूमन हमारे वीडियो लॉन्ग होते हैं क्योंकि मैं बड़ी तरबियत के साथ वीडियो बनाता हूँ। टाइम ये नहीं सोचता कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट्स बताते हैं और ये भी बताते हैं कि क्या बोनस अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसको लेकर के। हालांकि मैंने पर्टिकुलर एक 13-14 मिनट का वीडियो डाल रखा है चैनल पर, काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का उसमें भी। तो सबसे पहले इन खबरों को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एजुकेशन चौक नाम से ट्विटर अकाउंट है। इस पर एएनएम भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिले हैं और ये जो महिला अभ्यर्थी हैं इनका कहना है वो आप लोगों के सामने है। इन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बाबा किरोड़ी से मुलाकात की है और इनका कहना है कि एएनएम के 3700 पदों पर जो भर्ती निकली है उसमें अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। फिलहाल आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है, जिससे अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन्होंने बाबा किरोड़ी से मांग की है। हालांकि जो लोकतंत्र है हमें आवाज़ उठाने का मौका देता है, हमें अधिकार देता है। कोर्ट से भी कुछ अभ्यर्थी पहुंचे थे। आपको 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाल करके जानकारी दी थी। कोर्ट भी कुछ महिला अभ्यर्थी गई थी जिसमें अलवर की काफ़ी सारी महिला अभ्यर्थी शामिल थी। तो कोर्ट ने उनको फॉर्म भरने के लिए ज़रूर कहा, लेकिन ऐसा ही मामला 2018 में भी आया था जब 800 महिला अभ्यर्थी के करीब जो थी एएनएम अंतिम वर्ष में शामिल थी। उनका भी यही था, कोर्ट के आदेश से उन्होंने फॉर्म भरे। उस टाइम पे जस्टिस इंद्रजीत सिंह थे शायद, और उसके बाद इनका मैटर चला। लास्ट में इनको रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया। तो कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, कोर्ट आदेश भी दे देता है, लेकिन वही गंगाधर शक्तिमान वाली बात है कि बाद में विभाग माने नहीं माने वो एक अलग मसला हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो फाइनल ईयर्स को नहीं शामिल किया जाएगा बिल्कुल भी, ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। और मेरा इसलिए स्पष्ट तौर पर मानना ये है क्योंकि पिछला मैटर हमने देखा करीब से। इसके अलावा दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ें साफ कर दी गई हैं। तो एएनएम अंतिम वर्ष के भले ही अभ्यर्थी कोर्ट जाए, आपका राइट है। फॉर्म भरा जाए वो भी आपका राइट है। तो इन सारी चीज़ों के बीच अगर ओवरऑल मेरा व्यू जाने तो शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात देखिए, मेडिकल ऑफिसर भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। इन्होंने मांगा जवाब राजस्थान हाई कोर्ट ने बोनस अंकों को लेकर। डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने ये याचिका दायर की थी। इन्होंने कोविड में काम किया था यूटीवी आधार पर, लेकिन विभाग ने स्पष्ट तौर पर इसके लिए भी मना कर दिया है कि बोनस अंक 1 साल के लिए दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिनका 1 साल से कम है उनको बोनस अंक नहीं दिए जा सकते। बाकी यहाँ पर हम बात करें दोस्तों हाई कोर्ट के इस आदेश की, तो इसमें हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। विभाग यहाँ पर जवाब पेश कर देगा जो भी उसे उचित लगेगा। यहाँ पर देखिए कोविड-19 के समय कार्य किया था। इन्होंने मेडिकल ऑफिसर भर्ती को प्राथमिकता देने की मांग की, यानी कि डॉक्टर्स भर्ती में मांग की है। हालांकि कुछ सीएचए अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी कोर्ट कचहरी जाकर के अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं, ठीक है ना। तो ये अलग मसला है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो बोनस अंकों के लिए 1 साल अर्थात 365 डेज की आपकी नौकरी होनी चाहिए संविदा के रूप में। अगर हम नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों की बात करें, 1 साल से कम पर बोनस अंक दे नहीं है, क्योंकि ये जो रूल्स हैं चिकित्सा अधिनियम 1965, चिकित्सा अधिनियम 1963 के अगेंस्ट भी होगा, जिसमें जिन्होंने 30 अधिकतम अंक तय किए हैं। 1 साल की सेवा के 10, 2 साल के 20 और 3 साल के 30, और 3 से ज़्यादा भी हैं तो भी 30 अंक इन्होंने तय कर रखे हैं। तो 1 साल से कम को बोनस मिलना मतलब मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये पूरी बात आप लोग समझिए। ये मेडिकल ऑफिसर भर्ती को लेकर के मामला था। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जो फाइनल ईयर का जो मैटर है वो कैसे यहाँ पर
सॉर्ट आउट होगा। यहाँ पर देखिए मैंने नोटिफिकेशन का एक पेज आप लोगों के लिया है, बाद में बताऊंगा कोर्ट ने जिस आधार पर फॉर्म भरने की परमिशंस दिया वो भी बताने वाला हूँ किस आधार पर दी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने योग्यता बताई आप लोगों की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं होनी चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि अगर फाइनल ईयर्स के जो अभ्यर्थी हैं उनका तो रिजल्ट ही नहीं आया तो उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल करेगा। पहली बात ये, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, कहीं से मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, पहली बात ये है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है ना, ये तो आपका आरएनसी का हो गया। और जो चिकित्सा विभाग का अधीनस्थ सेवा नियम 1965 है उनमें जो भी योग्यताएं हैं उनको पूरा करना आवश्यक है। यानी कि लास्ट डेट से पहले अगर आपने आरएनसी प्राप्त कर ली, लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप एप्लीकेबल हैं इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म तो चलो कोर्ट के आदेश से भर भी देंगे लेकिन बाद में सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली बात है, ये आप लोगों के सामने है। इसी तरीके से इन्होंने तमाम भर्तियों के बारे में बताया था। लास्ट डेट तक आरएनसी या आरपीएमसी जो भी है, पैरामेडिकल काउंसिल, इनमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डॉक्टर्स लोगों तक को इन्होंने नहीं वो यहाँ पर छोड़ा, 255 लोग थे। ठीक है ना, जिनका रजिस्ट्रेशन था राजस्थान मेडिकल काउंसिल में, डॉक्टर भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी इन्होंने बाहर कर दिया उन लोगों को। ठीक है ना, तो कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला, कोर्ट चाहे कुछ भी कहे। ठीक है, लेकिन विभाग अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन चलेगा। चिकित्सा अधीनस्थ जो नियम 1965 है उसके तहत चलेगा। अब जो राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया, ये देखिए। मैं आप लोगों को सूचना सहायक भर्ती का एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था, इसके आज फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने देखिए, ये यहाँ पर इस आधार पर इन्होंने अनिवार्य किया आप लोगों को, जो रेडियोग्राफर का जो राजस्थान हाई कोर्ट का आर्डर है अंतिम वर्ष को शामिल करने का, उसमें ये इन्होंने मेंशन किया है इस आदेश को। ठीक है ना, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों से माध्यम किया जाता है। यानी कि आपकी योग्यता, ठीक है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। यानी कि 3 प्रोसेस हैं। अगर अन्य भर्तियों की हम बात करें, मेडिकल लाइन की भर्तियों को छोड़ दें, तो अन्य विभागों की जो भर्तियां जैसे सेकंड ग्रेड आरपीएससी हो गया या कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया, उनमें क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर एक परीक्षा हो रही है उसकी जो परीक्षा तिथि है, मान लीजिए किसी की परीक्षा तिथि 5 फरवरी है, ठीक है ना, समझाने के लिए, तो उसमें योग्यता मान लो 12वीं मांग रखी है। ठीक है, किसी भी भर्ती के लिए, कर्मचारी बोर्ड की हम बात करें, आरपीएससी की बात करें, तो ये क्या करते हैं कि जो 5 फरवरी को जो आपकी एग्ज़ाम है उस दिन आपकी 12th पास होनी चाहिए, या तो उस दिन आपकी 12th होनी चाहिए, नहीं होगी इसके बाद तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके के नियम्स हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों के साथ जो एएनएम के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं है। ठीक है, यहाँ बोनस आधारित भर्ती है। अब देखिए 1965 जो नियम है बोनस आधारित भर्ती की, या जो चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ होती हैं उनके लिए, उनमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट दे रहा है, ठीक है, जज साहब दे रहे हैं, वो इन जो 4 चीज़ों को आधार मान के दे रहे हैं कि अन्य भर्तियों में जो 2 परीक्षा होती हैं तो उसमें दूसरी से पहले योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। जहाँ पे इंटरव्यू भी हो रहा है, 3 चीज़ें हो रही हैं, प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो शुरू हो रहा है उससे उस दिन से पहले तक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। तो अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है ना, निश्चित तौर पर पेचीदगियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अंतिम वर्ष को शामिल मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं किया जाएगा। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए और जो अधीनस्थ सेवा नियम 1965 उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो 1 साल से कम, 1 ईयर से जो कम हैं बोनस अंक, उनको भी नहीं दिए जाएंगे। इसमें चाहे यूटीबी आ रहे हों, चाहे सीएचए आ रहे हों, चाहे डॉक्टर्स आ रहे हों, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली साफ हैं। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनको बुरा लगे वो इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ही आपको सच बताएंगे। वो सच जो मुझे खुद को पता है, वो सच जो मैंने
पढ़ा है, जिस सच को मैंने कहीं ना कहीं देखा है, वही आपको हमारी वीडियोज़ में मिलेगा। आप लोग जो प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। हमारे तमाम टेलीग्राम चैनल्स, फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर सब जगह पे फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।